नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है राहुल को जवाब, पाकिस्तान को चेतावनी। तो संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। पाकिस्तान ने फोन कर भारत से सीज फायर की गुहार लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी ने सीज फायर पर ट्रंप के लगातार बयानों को लेकर सरकार से सवाल पूछा था, चुनौती दी थी कि अगर ट्रंप ने जंग नहीं रुकवाई तो प्रधानमंत्री मोदी सदन में ट्रंप का नाम लेकर कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में राहुल गांधी के एक सवाल का जवाब दिया। साथ ही पाकिस्तान को एक और बार चेताया, कहा कि पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो फिर से करारा जवाब देंगे। पीएम मोदी के राहुल गांधी को जवाब और पाकिस्तान को दी गई चेतावनी पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मंगलवार को भी दोनों सदनों में जोरदार बहस हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मंगलवार को बहस में हिस्सा लिया। सदन में बहस के दौरान राहुल गांधी ने सरकार से कई सवाल किए और कहा कि सीज फायर को लेकर अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो पीएम साफ करें। साथ ही आरोप लगाया कि राजनीतिक फैसले की वजह से हमने एयरक्राफ्ट खोए। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष के सवालों पर पीएम मोदी ने एक एक कर जवाब दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए दुनिया का समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस का नहीं। किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। वहीं इससे पहले अमित शाह ने भी विपक्ष के उठाए सवालों पर जमकर प्रहार किया और विपक्ष का पूरा नैरेटिव ध्वस्त कर दिया। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर सियासत का पारा हाई है। अब सवाल ये कि क्या संसद में खुली चर्चा के बाद विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना बंद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आज भी लोकसभा में जमकर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए और फिर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर में अपना संबोधन दिया और इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को जवाब दिया और पाकिस्तान को चेतावनी दी, उससे विपक्ष संतुष्ट हुआ? क्या इस तरह की जो राजनीति है वो आगे भी चलेगी या इस पर विराम लगेगा? तमाम जो सवाल है उनको लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ हैं शैलेंद्र धबाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और स्वर्णिम जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर ये साफ कर दिया जो राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि ट्रंप के दबाव में सीज फायर किया गया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दुनिया का तो समर्थन मिला लेकिन कांग्रेस का नहीं मिला। देखिए हेमंत जी, आज बहुत ही बड़ा एक हेमंत जी, आज बहुत ही बड़ा भ्रमित करने वाला एक अजीब सा भाषण हमने सुना जिसमें प्रधानमंत्री जी 11 साल में उन्होंने क्या किया इसकी बजाय पंडित जवाहरलाल नेहरू पर चले गए और वो भी गलत टूटे फूटे तोड़ मरोड़ के जो तथ्य पेश करते रहे। ये वही पहले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के जो कहते हैं ना कि 2014 से पहले कुछ नहीं था। हाँ, 2014 से पहले कोई प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान नहीं गया था। बिना बुलाए लगातार हवा में उड़ते हुए अचानक जचा पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की पार्टी में शामिल होते हैं, बिरयानी खाते हैं और आते हैं। यही वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जवाब नहीं देते कि भाई वो 4 आतंकवादी
कश्मीर में आतंकवादी हमला करके 26 निर्दोष लोगों को मार कैसे गए, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला, आज के भाषण में भी नहीं मिला। और राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, जिसको मोदी जी कहते हैं ना माय फ्रेंड ट्रंप, और ट्रंप कहते हैं माय फ्रेंड मोदी, जिसके चुनाव प्रचार में मोदी जी गए थे, आज कहते हैं ना कि वो झूठ बोल रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है। क्यों बार बार विदेश मंत्री जाकर के वहां पे ट्रेड डील के लिए डिस्कशन कर रहे हैं? अगर ट्रंप मोदी की हमारी सरकार के खिलाफ जो आतंकवादी घटना देश के खिलाफ हुई और उसका जनक जो है पाकिस्तान के जनरल मुनीर को बुला करके अगर वहां पे लंच देते हैं तो उसको रुकवा क्यों नहीं सके? क्यों आज पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म की जो संस्था है यूएन की, आज उसका वाइस चेयरमैन क्यों है और जो अमेरिका है उसके साथ मिलकर के आज उसकी मीटिंग क्यों कर रहा है? बताइए, इसको रोक नहीं पाए? हजारों करोड़ डॉलर का जो उनको पैसा मिला, सहायता मिली, ऋण मिला, उसको नहीं रुकवा पाए। कौन सा देश साथ खड़ा था? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने तमगे बहुत लिए, जाकर के सम्मान लेके आए कई छोटे छोटे देशों से, लेकिन वो छोटे देश भी कभी हिंदुस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या हमारे ऊपर जब आतंकवादी हमला हुआ तब हमारे साथ नहीं खड़े थे। एक ने भी समर्थन नहीं दिया, एक ने भी ये नहीं कहा। पूरा आप लिस्ट बनाइए और देखिए। पूछना चाहता हूं कि कौन सा देश था जिसने पाकिस्तान की निंदा की कि पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज को अपनी सरजमीन पे जो है सरपरस्ती देता है? कहा किसी देश ने? नहीं कहा, ना हम करवा पाए। आप बताइए, नेहरू जी को कोस रहे हैं लगातार। अरे 1947 से लेकर 1964 तक और उसके बाद 1972 जो आज भारत का नक्शा है वो तब बना था। गोवा जुड़ा, ये सिक्किम जुड़ा, अलग अलग जो है रजवाड़े जोड़े गए, और आप बात करते हैं यहाँ पे किस तरह की? बताइए, 11 साल से यहाँ पे उरी में हमला हो गया, पठानकोट में हो गया, पहलगाम में हमला हो गया, और पाकिस्तान से आपने उरी हमले को तो लेकर के हमारे सैन्य बेस की जो हमला हुआ वो जांच कराने के लिए उसमें आईएसआई के एजेंट भी आए थे। और आपको शर्मनाक बात है कितनी, आज तक ऐसा नहीं हुआ, संसद हमले की कोई बात नहीं कहता। और बात करते हैं जब मुंबई हमलों की, तो सारे आतंकवादी वहीं ढेर कर दिए थे। जब हमला हुआ था वहीं पे लगातार हमला करके, और जो एक पकड़ा था उसको भी फांसी पे लटकाया था। वो 4 आतंकवादी कहां भाग गए किसी को नहीं पता। और जब कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, रक्षा मंत्री ने तो यह बयान दिया कि 22 मिनट का हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला, और उसके बाद मैंने फोन करके कहा कि हम इसको, ये हमला था, युद्ध नहीं है, इसको युद्ध ना मानो, युद्ध ना बनाओ, एस्केलेट मत करो, यही कहा था राजनाथ सिंह जी ने। तो बताइए इस पर क्या जवाब है? क्यों आपने रोका? आपने क्यों सीज फायर किया? किन शर्तों पे किया? एक शर्त कम से कम इतनी तो रख लेते। पाकिस्तान की उस सरकार से या पाकिस्तान की सेना से ये पूछते कि वो 4 आतंकवादी जिन्होंने हमला किया वो हमें सौंपो, या उनका पता बताओ, वो कहां हैं जिन पर हम कार्रवाई कर सके। क्या हुआ? ये ऐसा भाषण आज हमने सुना जो देश की और प्रधानमंत्री की गरिमा के विपरीत था। बताइए आप कि बोलने में उनको क्या झिझक थी कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? ये सारे जो जवाब हैं, ये सारे हम पूछना चाहते हैं। सारी वो कंपनियां जो कांग्रेस सरकारों ने स्थापित की थी, जो हमारी डिफेंस के प्रोक्योरमेंट में काम आती हैं, एक कंपनी क्या मोदी जी ने बनाई है 2014 के बाद? वो सारी कंपनियां जो हैं देश में स्थापित करने वाली कांग्रेस की सरकारें हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी जी का भाषण जो है भ्रमित करने वाला था और विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दिए, सिर्फ नेहरू जी पर केंद्रित कर दिया। कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही ऐसा है कि इन्होंने जो पट्टी बांध रखी है तुष्टीकरण की, वोटों की, वो और पाकिस्तान परस्ती की, वो शायद इनके कभी जीवन में हट भी नहीं सकती है। आप बताइए, पूरे भारत ने इस ऑपरेशन को देखा, ऑपरेशन को भारत ने ही नहीं विश्व ने देखा, और किस तरह से हमने बदला लिया। आप देखिए, शुरू से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी स्पष्ट है, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी स्पष्ट है, माननीय विदेश मंत्री हमारे पूरे स्पष्टता के साथ उन्होंने सदन में सारे सवालों का जवाब दिया। और किस तरह से आज ये बात कर रहे हैं, आज भी ये डाउट पे कर रहे हैं। आप बताइए, देश के साथ खड़े होने की वजह ये पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान में जो बातें हो रही है उसको यहां फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बता दीजिए, क्या आपने कभी कोई हमला किया पाकिस्तान में घुस के? आपकी हिम्मत हुई? 26/11 के बाद क्या हुआ? आपने सोनिया गांधी जी ने और आपकी मनमोहन सरकार ने चुप्पी साध ली, विदेशी दबाव में आ गए, डायलॉग बाजी कर रहे थे। आपके कांग्रेस के नेता किस तरह के भाषण दे रहे थे, किस तरह की टिप्पणियां दे रहे थे? क्या वो भारत भूला है? आप बताइए, एक भी अगर इन्होंने कारनामा किया हो तो ये बता दें स्वर्णिम जी। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे राहुल बाबा, अरे बताइए, देश के टुकड़े हुए तो किसके समय में हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में हुए।
हुए नहीं हुए, धर्म के आधार पर देश को बांट दिया, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दिया, धारा 370 किसने लगा दी, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को किसने तार तार करने की कोशिश की, जवाहरलाल नेहरू जी ने तार तार करने की कोशिश की। आप ये बात करेंगे, इन्होंने पीओके दे दिया, सरेंडर कर दिया। जब चाइना के साथ युद्ध हुआ तो इन्होंने स्काई चीन को सरेंडर कर दिया। ये क्या बात करेंगे। इंदिरा गांधी जी का जरूर हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन उन्होंने भी जब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था, तब आपने दामाद की तरह उनको भेज दिया। उस समय जब पीओके लेने का समय था, आपने 15,000 वर्ग जमीन वापस पाकिस्तान को लौटा दी। ये बात करेंगे। बटला एनकाउंटर पे आंसू बहाने वाले जाकिर नायक को, ये शांति दूत बताने वाले, हुर्रियत नेताओं को दिल्ली में वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले, किस तरह से आप बताइए। आज बताया गया कि पिछले 5 साल में वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ आतंकवाद को पालने फूलने का काम किया है, और प्रधानमंत्री ने भी आज ये कहा कि फलने फूलने दिया, अफजल गुरु से हमदर्दी जता दी। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए आज क्या जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी देखिए हेमंत जी, मैं जवाब दे देता हूं। खत्म कर दिए। बिल्कुल, एक जवाब सुन लें, ये छोटा सा। विरोध हो रहा है, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, किसने किया? पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने। किसकी सरकार थी? बीजेपी की गवर्नमेंट। अगर ऑपरेशन, अरे चुप तो जाओ भाई, मैं बोल रहा हूं, जरा आपसे जवाब ले लेंगे। आप तो जवाब देना। हेमंत जी, मैं बोलूं या ये इनसे पूछ रहे हैं आप? क्या नहीं किया शैलेंद्र जी? वो जवाब दे शैलेंद्र जी। अरे भैया, सबसे पहला अगर कोई समर्थन, हाँ हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर होते ही कहा कि हम समर्थन में हैं, जो कड़े से कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के विरुद्ध हो सकती है वो करिए। ये हमने कहा, हमने बार बार कहा कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। आपके नेताओं ने तो सवाल खड़े किए, आपके नेताओं ने तो क्लीन चिट दी पाकिस्तान को, इस पर पहलगाम के हमले पर कहा कि वो पाकिस्तान से कनेक्शन नहीं है। ये तो आपके नेता ही कह रहे थे, आपके नेता ही थे जो राफेल वाला खिलौना कौन लेकर के आ रहा था। सर बोलिए, जवाब दे रहे हो जी, बोलिए। हमारे ही नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करो। हमारे नेताओं ने कहा कि आज हम एडवांटेज में हैं, पाकिस्तान को समाप्त कर सकते हैं। आतंकवाद ही नहीं, पाकिस्तान राफेल को खिलौना बना करके कौन दिखा रहे थे? पाकिस्तान की नहीं, यह कांग्रेस की भाषा है। और सुनिए, राफेल को खिलौना बनाकर कौन ला रहे थे? नींबू और मिर्ची लटका के कौन आया था? राफेल पे नींबू मिर्ची कौन लटका के आया था? राजनाथ सिंह जी, याद होगा आपको। और दूसरी चीज, ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे जो आतंकवादी घटनाओं के शिकार हुए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आतंकवादियों के हाथों मारी शहीद हुई। राजीव गांधी आतंकवादियों के निशाने पर थे और शहीद हुए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पाकिस्तान गए थे मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने। ये हमें देशभक्ति ना सिखाएं। ये पाकिस्तान परस्त, जो पाकिस्तान की मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी के साथ सबसे पहले जिन लोगों ने सत्ता में, वो कह रहे हैं, सुनिए एक बार, एक एक करके प्रधानमंत्री ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को किसने देकर रखा? सुनिए, कांग्रेस पार्टी वो पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान, सुनिए, अब मैं जवाब दे देता हूं। सुनिए, पाकिस्तान जब 2014 में नरेंद्र मोदी गए थे पाकिस्तान, उससे पहले तक पाकिस्तान से सारे डिप्लोमेटिक टाइज टूटे हुए थे। वो उनसे बात नहीं, उनको हमने विश्व पटल पे अलग थलग कर रखा था। और उससे पहले याद हो तो अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर गए थे, कौन सी दोस्ती की यात्रा निकाली थी ना एक, जब कारगिल हुआ उसके बाद। और फिर मुशर्रफ को आगरा में बुला करके 5 स्टार होटल में बिठा करके सबमिट किया था, भूल गए? कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और कांग्रेस ने तो तब किया अगर घुटनों के बल आए, हरा करके। ये कहते हैं पाकिस्तान में नहीं घुसे, अरे तोड़ के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज भी बांग्लादेश खड़ा है, वहां पे देख लो। अगर एटलस देखना नहीं चाहते या विश्व का भूगोल नहीं देखना चाहते तो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और हमने तो यह मांग की कि पाकिस्तान पे आपने क्यों कार्रवाई रोकी? यही तो मांग कर रहे हैं, क्यों रोकी? और करो, जबरदस्त करो। हमारी सेना के अगर अधिकारी कहते हैं हमारे हाथ बांध दिए थे, तो ये क्या सवाल नहीं पूछे? सेना के सब आपने प्रधानमंत्री ने बताया ना कि क्यों उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट पूरा हो गया, हमारी सेनाओं ने बता दिया था ना। शैलेंद्र दावा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड। 4 आतंकवादी जिन्होंने हेमंत जी, 4 आतंकवादी जिन्होंने 26 लोगों को जान से मार दिया, उनको पकड़े बगैर, उनको मारे बगैर, उनको ठीक है, मैं आ रहा हूं। आशुतोष रावत साहब, आशुतोष जी, प्रधानमंत्री का भाषण, विपक्ष के सवाल,
क्या इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए? क्योंकि विपक्ष लगातार यही सवाल कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने सारी बातें तो कह दी लेकिन हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। कैसे देखते हैं जी? बोलिए। क्या धमाके होते हैं? ठीक है सर। आज प्रधानमंत्री लगभग पौने 2 घंटे सदन में बोले और निश्चित तौर पर कांग्रेस जो सवाल उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जनता के बीच में पहले दिन से जब से आंदोलन जो है जो पूरा अभियान था उसको जब सीज फायर हुआ उसके बाद से जिस तरह से जनता के बीच में जा रही है, तो मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दल अपने अपने समर्थकों को जो समझाना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, आज के सदन में के सत्र में भी वही कुछ हुआ। कांग्रेस ने अपने समर्थकों को वह तमाम सवाल एक बार पुनः याद दिलाए जो वह लगातार सरकार से कर रहे हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी की जो ऑडियंस है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और पूरे जो पूरा अभियान का जो ऑपरेशन सिंदूर की जो टाइमलाइन थी वो बता करके अपनी जनता को और भारत के आम नागरिक को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हाँ हमने यह जंग जीती ही नहीं बल्कि एक स्वाभिमान और सम्मान के साथ में सीज फायर किया, दुश्मन को घुटनों पर ला करके एक सीज फायर के लिए मजबूर किया और दुनिया के किसी देश का हमने कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया। यह भी प्रधानमंत्री ने आज के अपने भाषण में साहब प्रधानमंत्री ने आज ये कहा कि नेहरू जी ने सिंधु झेलम की पंचायत वर्ल्ड बैंक को दी। क्या सारी परिस्थिति के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं? देखिए हेमंत जी, ऐसा है कि थोड़ा कुछ अगर उन परिस्थितियों का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये चीज समझ में आएगी कि उस समय जब देश आजाद होने की दहलीज पे था उस समय बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां पे आपको समझौता करना आपकी मजबूरी होती है। अन्यथा जिस तरीके से अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत को छोड़ करके चले जाए और यहाँ से उनका साम्राज्य समाप्त हो जाए, तो कहीं ना कहीं उस समय ये मान के चलिए जिस तरीके से कंडीशन पे कंडीशन लगाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं तत्कालीन जो नेतृत्व था नेहरू जी या तत्कालीन जो कांग्रेस नेतृत्व था, देखिए उनके लिए वो एक मजबूरी थी क्योंकि उनके लिए बड़ा ध्येय पाने के लिए कई छोटी चीजें ऐसी होती हैं जिनका त्याग करना पड़ता है। आज कदाचित अगर वर्तमान सरकार से अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान सरकार भी बहुत सारी चीजों के अंदर समझौता करती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान तो सांप है लेकिन चाइना तो सांप की मौसी है। तो आप पाकिस्तान के ऊपर तो स्ट्राइक कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर तो ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सांप की मौसी को मारने के लिए क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपकी भी पूंछ दबी हुई दिखाई देती है ना। चाहे डोकलाम की बात करूं, चाहे जो जिस तरीके से चाइना के साथ हमारे जो अंतर्विरोध होते हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जब राष्ट्र चलाना होता है तो बहुत सारी चीजें होती है जहां समझौता करना है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, अगर आज के संसद के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कहूं तो एक चीज मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए अपने राजस्थानी में कहावत है, बोले छोरा तेरो पेट क्यों बढ़ा है? बोले मैं माटी खाऊंगी नहीं मेरा पेट बढ़ा है। यानी कि उसको पता है कि वो माटी खा रहा है इसलिए उसका पेट बढ़ रहा है, फिर भी वो माटी खा रहा है। आज कदाचित कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की यही स्थिति है क्योंकि जिस पिच के ऊपर ये खेल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा पिच है और उस पिच के ऊपर 1971 के बाद में आपके पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कांग्रेस के पास कि वो इस चीज का व्याख्यान कर सके। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन वाजपेयी जी की सरकार के अंदर जो कुछ गलतियां हैं, चाहे उसके अंदर पार्लियामेंट पे हुआ अटैक आप गिना सकते हो, उसके अलावा जिस तरीके से विमान अपहरण कांड और जिस तरीके से मसूद अजहर को वहां छोड़ करके आया गया, वो जो उनके जो पुराने गांव है उनको आप कुरेद करके थोड़ा इनको साल जरूर दे सकते हो, थोड़ी पीड़ा जरूर दे सकते हो। लेकिन उसके बावजूद चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे जिस तरीके से देश के अंदर हेमंत जी हर साल 30 से 32 अटैक हुआ करते थे, उस समय को किसी ने नहीं भूला। और ये चीज भी पक्की है कि उस समय थर्मल शेक भी हमने देखा हुआ है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अगर सरकार को घेरना है तो उन मुद्दों के ऊपर लेके आइए। आज संसद के अंदर राहुल गांधी जी वार करते तो दिखे, लेकिन उनकी तलवार कहीं ना कहीं मुझे काट की नजर आ रही थी, जिससे चोट तो लग सकती है लेकिन आदमी घायल नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से धुआंधार उन्होंने बैटिंग करी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन्होंने एक हिसाब से समझ लीजिए पूरे दिन जो सदन की कार्रवाई हुई और जिस तरीके से इन्होंने बड़ी बड़ी जो तैयारियां करके अपने भाषण किए, उन सारे भाषणों के ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने एकदम पूरी मलाई पोत दी हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस को कम से कम ऐसी चीजों के से बच के रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो पसंदीदा पिच है
जो उसके मुताबिक पीछे उसके ऊपर कम से स्वर्णिम कम जी जवाब खेलना दें। ना स्वर्णिम जी आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कांग्रेस एक परिवार के दबाव में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना बंद कर दे। देखिए, पाकिस्तान को जाना, पाकिस्तान से प्रेम करना प्रधानमंत्री बंद करें। जो बिरयानी खाने गए थे वो सबने देखा है और हम सबने देखा। हमने तो मांग की है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करो। जब पाकिस्तान घुटनों के बल था, अगर 22 मिनट की ही आपकी कार्रवाई के बाद तो आपने कम से कम वो 4 आतंकवादी जो हत्या करके गए या 26 निर्दोषों की, उनका पता क्यों नहीं पूछा? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? निर्णायक युद्ध होना चाहिए था, हमला नहीं, यह युद्ध होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? तो आप इस पर क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आप इस पर क्यों नहीं बता पा रहे हैं? जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मुद्दा जो है अब वो कौन लेकर के गया। अच्छा चलिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज पूछ लेता हूं। आप इस पर क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि कश्मीर का जो मसला था, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हाँ, मैं बता देता हूं मसला यूएन कौन लेकर के गया और क्यों गया, और इसीलिए वो कहते हैं कि इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है, उनकी नीतियां जिम्मेदार है। बोलिए। हेमंत जी, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, तो कश्मीर में राज किसका था? हरि सिंह जी वहां के राजा थे और उनकी सेना थी, रणवीर कोड उनका बनाया हुआ आज तक चला है। क्या बात करते हैं? और आज जो बात कर रहे हैं ना बड़ी बड़ी, आप सबको पता होगा उन्होंने कहा कि आपने क्या किया, फिर वो राज चलता है, उसको आप नहीं हटा पाए। कब हिंदुस्तान में जुड़े थे? सुनिए, तो आप पहले ही हटा देते में तो कब जुड़े समस्या नहीं थे? रहती। आप हमारे घर की बात थी, आप यूएन में ले गए उसको। जो जहां का शासक होता है, ठीक है, ये तो तब ले गए ना जब कश्मीर के राजा हमसे मिले, भारत से मिले, विलय किया। उससे पहले नहीं। विलय तो हमने सिक्किम का भी कराया और सेना भेज के नेहरू जी ने गोवा को भी मिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंच जमीन बढ़ाई। क्या बात करते हैं? पाकिस्तान के साथ वो ये करें, क्रिकेट खेलने आप पाकिस्तान के साथ। देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की सोच को दुरुस्त कर दूं। जो आतंकियों ने हमला किया था, उन अरे आप अपनी सोच दुरुस्त करो। आतंकवादी लगातार हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान को आईएसआई को बुला करके जांच कराते हो यहाँ पे। माननीय, इससे बड़ी शर्मनाक कभी घटना हुई है हिंदुस्तान में? 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जिनका हमने उसको उनकी पूरी तरह से जांच कब किया? ऑपरेशन सिंदूर बंद करने के बाद को किस तरह से एफएसएल रिपोर्ट से प्रूव कर लिया, उनको मार गिराया गया। आपको जानकारी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए। और कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए, लेकिन विपक्ष अभी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है और हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर के सियासत अभी आगे आने वाले और दिनों तक चलती हुई दिखाई दे।